फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क एवेंजर्स की लड़ाई के ठीक बाद होती है। एड्रियन टूम्स नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर और उसकी टीम को शहर में फैले मलबे को साफ करने का काम मिला है। शहर में एलियन चितावरी तकनीक के ढेर लगे पड़े हैं। यह एक ऐसा काम है जो उसकी कंपनी को बहुत बड़ा बना सकता है। तभी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल नाम की एक सरकारी एजेंसी आती है और उनके हाथ से ये काम छीन लेती है। अफसर उससे कहता है, नए ऑनर्स आए हैं, ये सफाई अब हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है। यहाँ से सारा सामान हटाने और ठिकाने लगाने का काम हम संभालेंगे। आप और आपकी टीम जा सकते हैं। एड्रियन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैंने इस काम के लिए नए ट्रकों में अपना एक एक पैसा लगा दिया है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अफसर कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता और वहां से चला जाता है। गुस्से में लाल होकर एड्रियन अपने गैरेज वापस लौटता है। वहां वो देखता है कि उसकी टीम के पास अभी भी एलियन मलबे का एक बड़ा ढेर पड़ा है जिसे लेने कोई नहीं आया था। उसका इंजीनियर मेसन बचे हुए एलियन सामान के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि यह तकनीक क्या क्या कर सकती है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि वे इससे बहुत खतरनाक हथियार बना सकते हैं। यही वह मोड़ है जहां एड्रियन सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। अगर सिस्टम उसे ईमानदारी से काम नहीं करने देगा तो वह गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाएगा। और इस तरह एड्रियन टूम्स वो इंसान बन जाता है जो इस कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। कहानी 8 साल आगे बढ़ती है। एड्रियन ने एलियन तकनीक से हथियार बनाने और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचने का एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क खड़ा कर लिया है। उसी तकनीक के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल करके उसने अपने लिए उड़ने वाला वल्चर सूट बना लिया है। इसका इस्तेमाल वह उड़ने के लिए और जब भी ज़रूरत हो एलियन सामान चुराने के लिए करता है। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क को न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन नाम के एक बच्चे के बारे में पता चलता है जो शहर में जाल फेंक कर घूमता है। उसका एक वीडियो वायरल हो गया था और स्टार्क जानना चाहता है कि यह कौन है। टोनी पीटर पार्कर को ठीक उसी वक्त ढूंढ निकालता है जब वह कैप्टन अमेरिका के खिलाफ मुकाबला करने के लिए एक टीम तैयार कर रहा होता है। वह पीटर को एक नया सूट ऑफर करता है और पीटर खुशी से फूला नहीं समाता। वह मिशन खत्म होने के बाद स्टार्क उसे वापस घर छोड़ता है और वह सूट हमेशा के लिए पीटर को सौंप देता है। पीटर उस सूट को देखता ही रह जाता है। 2 महीने बाद पीटर अपनी रूटीन जिंदगी में ढल चुका है। स्कूल खत्म होते ही वह हर दिन सूट पहनकर अपने इलाके के लोगों की मदद करने निकल पड़ता है। एक दोपहर वह कुछ बदमाशों को एटीएम लूटते हुए देखता है और उन्हें रोकने के लिए पहुंच जाता है। वह उन्हें आसानी से हरा देता है, लेकिन तभी उनमें से एक बदमाश एक हाईटेक हथियार निकालता है और उस पर ब्लास्ट कर देता है। ये वही चितावरी तकनीक से बना हथियार था जिसे एड्रियन बेच रहा था। उस धमाके से पास की एक दुकान पूरी तरह तबाह हो जाती है। पीटर दुकान के मालिक को बचाकर सुरक्षित बाहर निकालता है और इस पूरी घटना की रिपोर्ट हैप्पी, स्टार्क के सिक्योरिटी हेड को देता है। हैप्पी उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। घर पहुंचकर पीटर को एहसास होता है कि बाहर रहने के दौरान किसी ने उसका बैग चुरा लिया है। वह आंट में से बचते हुए चुपके से अपने कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, देखता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड पहले से ही वहां बैठा है। नेड हैरान रह जाता है, तुम स्पाइडरमैन हो? वह पूछता है कि क्या आंट में को यह बात पता है? पीटर बताता है कि किसी को नहीं पता और उससे कसम लेता है कि वह इसे सीक्रेट रखेगा। अगले दिन नेड सवाल पूछना बंद ही नहीं करता। तभी वह लिज को कहते हुए सुनता है कि उसे स्पाइडरमैन थोड़ा क्यूट लगता है। बिना सोचे समझे नेड अचानक बोल पड़ता है कि पीटर तो स्पाइडरमैन को पर्सनली जानता है। लिज तुरंत पीटर को उस पार्टी में बुलाती है जो वह उस रात होस्ट कर रही थी और उसे स्पाइडरमैन को भी साथ लाने को कहती है। पीटर नेड पर बहुत गुस्सा होता है। उस रात पीटर और नेड पार्टी में पहुंचते हैं जहां फ्लैश स्पाइडरमैन के साथ पीटर की झूठी दोस्ती का मजाक उड़ाने लगता है। तंग आकर पीटर वहां से चुपके से निकल जाता है और सूट पहन लेता है। तभी पास में एक धमाका होता है। वह तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि वल्चर के आदमी एक पुल के नीचे एक लोकल गैंग को हाईटेक हथियार बेच रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही हथियार था जिससे उन एटीएम लुटेरों ने हमला किया था। पीटर की जासूसी के बीच में ही उसका फोन बज उठता है और उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। हथियार खरीदने वाले और बेचने वाले भागने लगते हैं। पीटर बीच में कूद पड़ता है, एक हथियार छीन लेता है और उनसे लड़ने लगता है। तभी वल्चर का एक आदमी जैक्सन अपने हाईटेक हथियार से पीटर पर ब्लास्ट कर देता है। खरीदार भाग निकलते हैं। पीटर उनका पीछा करता है, लेकिन जैक्सन उस पर बार बार ब्लास्ट करके उसे रोके रखता है, जिससे पीटर का वेब शूटर पूरी तरह टूट जाता है। जैक्सन अपने बॉस को फोन करता है और एड्रियन खुद वल्चर सूट पहनकर वहां पहुंच जाता है। वह पीटर को दबोचता है, उसे खतरनाक ऊंचाई पर ले जाता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है। पीटर का पैराशूट खुलता है, लेकिन वह तुरंत उलझ जाता है और पीटर तेजी से नीचे पानी की तरफ गिरने लगता है। उसके सूट के सेंसर्स सीधे टोनी स्टार्क को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं, जो ठीक वक्त पर आकर उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। पीटर स्टार्क को बताता है कि कोई हवा में उड़कर खतरनाक हथियार बेच रहा है और जोर
देता है कि उन्हें उसे रोकना होगा। स्टार्क पर इसका कोई असर नहीं होता, यह काम दूसरों का है, हीरोपंती बंद करो। पीटर कहता है आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। स्टार्क खुलासा करता है कि वह खुद नहीं आया है, यह सिर्फ एक रोबोट है। वह पीटर से साफ कहता है कि वह अपराधियों को भूल जाए और आम लोगों की मदद करने पर ध्यान दे। पीटर कहता है कि वह कुछ बड़ा करना चाहता है। स्टार्क चेतावनी देता है ज्यादा आगे मत बढ़ो, अगर तुम्हें वह हथियार दोबारा दिखे तो हैप्पी को फोन करना। और इतना कहकर वह चला जाता है। परेशान और हताश पीटर घर की तरफ निकलता है और रास्ते में उसे जमीन पर वही टूटा हुआ हाईटेक हथियार पड़ा हुआ मिलता है। वह उसे उठाता है और अपने साथ ले आता है। दूसरी तरफ वल्चर के ठिकाने पर एड्रियन जैक्सन पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है। तुम उन हथियारों का इस्तेमाल खुलेआम नहीं कर सकते। अगर एवेंजर्स या FBI को इस बात की भनक लग गई तो हमारा पूरा काम ठप हो जाएगा। जैक्सन उसकी बात को हल्के में लेता है तो एड्रियन गुस्से में आकर मौके पर ही उसे मार डालता है। फिर वह अपने दूसरे आदमी शुल्तज को गायब हुआ हथियार वापस लाने का हुक्म देता है। इस बीच पीटर और नेड अपनी वर्कशॉप में उस मिले हुए हथियार की जांच कर रहे होते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये लोग इंसानी तकनीक और एलियन तकनीक को मिलाकर यह खतरनाक चीज बना रहे हैं। पीटर कहता है हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। वे आगे की रिसर्च के लिए स्कूल की लैब में जाते हैं। तभी पीटर पास में शुल्तज को उसी हथियार को खोजते हुए देखता है। पीटर चुपके से उसका पीछा करता है। जब शुल्तज को कुछ नहीं मिलता और वह जाने लगता है तो पीटर बिना उसकी नजर में आए उस पर एक ट्रैकिंग स्पाइडर लगा देता है। इससे वह और नेड दूर बैठकर भी उसकी लोकेशन देख सकते हैं। नेड सिग्नल को ट्रेस करता है और बताता है कि वह मैरीलैंड में है। पीटर फैसला करता है कि उन्हें वहां जाना होगा, बस एक ही दिक्कत है कि वह जगह लगभग 500 किलोमीटर दूर है। तभी पीटर को एक आइडिया आता है। उसके स्कूल की एकेडमिक डेकाथलॉन टीम की एक प्रतियोगिता मैरीलैंड के पास होने वाली है, इसलिए वह उस ट्रिप के लिए अपना नाम दे देता है। अगले दिन पूरी टीम स्कूल बस में सवार होकर निकल पड़ती है। रास्ते में हैप्पी का फोन आता है। वह पीटर की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। तुम न्यूयॉर्क से बाहर क्यों जा रहे हो? पीटर झूठ बोल देता है कि यह सिर्फ एक स्कूल ट्रिप है। हैप्पी कहता है बस फिर भी मैं तुम पर नजर रखूंगा। वहां पहुंचते ही पीटर अपने सूट से ट्रैकर निकालने लगता है ताकि हैप्पी उसका पीछा न कर सके। नेड कहता है कि यह गलत तरीका है। पीटर कहता है मिस्टर स्टार्क को मुझ पर भरोसा नहीं है और वह ट्रैकर को उखाड़ फेंकता है। इसके बाद जब नेड उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है तो सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुका होता है। नेड ये भी बताता है कि सूट के बहुत सारे फीचर्स लॉक हैं जो ट्रेनिंग व्हील्स प्रोटोकॉल नाम के सिस्टम के पीछे बंद हैं। पीटर कहता है इसे बंद करो, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मुझे साबित करना है कि मैं असली मिशन संभाल सकता हूँ। नेड उस प्रोटोकॉल को बंद कर देता है। जैसे ही पीटर बाहर जाने के लिए सूट पहनता है उसमें एक स्मार्ट AI आवाज एक्टिवेट हो जाती है। पीटर उसे कैरेन नाम देता है। वह उसे बताती है कि ट्रेनिंग व्हील्स प्रोटोकॉल हट चुका है जिससे सूट के सारे फीचर्स अनलॉक हो गए हैं। पीटर कहता है वाह, मैंने उन लोगों पर एक ट्रैकर लगाया था, मुझे उन तक पहुंचना है। कैरेन तुरंत रास्ता दिखा देती है। कैरेन पीटर को एक पेट्रोल पंप पर ले जाती है जहां वल्चर के 3 आदमी एक कार में बैठे हैं। कैरेन एक एडवांस्ड ऑडियो मोड चालू कनेक्शन देती है जिससे पीटर उनकी बातें सुन पाता है। उसे पता चलता है कि वे जल्द ही डैमेज कंट्रोल के एक ट्रक को लूटने की योजना बना रहे हैं जो चित्तौरी मलबे से भरा हुआ है। स्पाइडरमैन उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उड़ते उड़ते अचानक गिर पड़ता है क्योंकि उसके सूट का रैपिड फायर वेब मोड गलती से चालू हो जाता है। कैरेन बताती है कि सूट में 576 तरह के जाल फेंकने के कॉम्बिनेशन है। बिना ट्रेनिंग के परेशान होकर पीटर उससे कहता है कि वह खुद ही कोई एक चुन ले। डैमेज कंट्रोल का ट्रक सही समय पर वहां से गुजरता है और वल्चर पहले से ही वहां मौजूद होता है। वह अपने हाईटेक गियर से ट्रक के पिछले हिस्से को चीर देता है। वह चितौरी को उठाता है और उड़ने ही वाला होता है कि पीटर उसके हाथ से बैग छीन लेता है। पीटर हमला करता है लेकिन उसके वेब शूटर गलत मोड पर चले जाते हैं और वह सीधे ट्रक के अंदर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह डैमेज कंट्रोल के एक सील्ड स्टोरेज कंटेनर के अंदर बंद होता है जो सुबह से पहले नहीं खुलने वाला था। अंदर बंद होकर पीटर अपनी AI कैरेन से बातें करके वक्त बिताता है। वह रात भर में सूट के सारे लॉक्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पूरे कर लेता है। वल्चर के चुराए बैग को चेक करने पर उसे असली चितौरी एनर्जी कोर मिलता है। कैरेन उसे चेतावनी देती है कि अगर रेडिएशन पड़ा तो यह एक बम की तरह फट सकता है। पीटर घबरा जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने वह कोर संभालने के लिए नेड को दे दिया था। वह नेड को बार बार फोन करने की कोशिश करता है लेकिन बात नहीं हो पाती। फिर वह दरवाजे का लॉक हैक करने में जुट जाता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार दरवाजा खुलता है और पीटर अपनी डेकाथलॉन टीम से मिलने के लिए तेजी से भागता है। दूसरी तरफ नेड उस कोर को अपने साथ लेकर सीधे डेकाथलॉन कंपटीशन में चला जाता है। टीम जीत जाती है और जश्न मनाने के लिए वे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं। पीटर नेड को फोन करके कोर के बारे में पूछता है। नेड कहता है वह मेरे बैग में है। पीटर उसे चेतावनी देने ही वाला होता है कि ये फट सकता है। तभी लिज बीच में ही फोन छीन लेती है और चिढ़कर पूछती है कि पीटर कहाँ गायब था।
पूरी टीम मॉन्यूमेंट के अंदर जाती है। जैसे ही सिक्योरिटी उनके बैग स्कैन करती है, रेडिएशन की वजह से वह कोर एक्टिवेट हो जाता है। सब लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं कि अचानक वो कोर फट जाता है। इससे मॉन्यूमेंट का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और इमारत के सारे सेफ्टी सिस्टम ठप हो जाते हैं। पीटर भागता हुआ वहाँ पहुँचता है। एमजे उसे बताती है कि उसके दोस्त ऊपर फंसे हैं। पीटर टॉवर पर चढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि लिफ्ट बीच में ही अटक गई है और अंदर मौजूद सभी लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। कैरेन उसे चेतावनी देती है कि लिफ्ट नीचे गिरने वाली है, इसीलिए वह एक छोटा स्पाइडर ड्रोन भेजकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढती है। उसे एक खिड़की दिखती है, लेकिन वह बुलेट प्रूफ कांच की है और पीटर उसे तोड़ नहीं पाता। बाहर पुलिस आ जाती है और वे गलती से पीटर को ही खतरा समझ लेते हैं। जब लिफ्ट पूरी तरह टूटने लगती है तो पीटर को एक आइडिया आता है। वह पास से गुजर रहे एक हेलीकॉप्टर को पकड़ता है और सीधे खिड़की को तोड़ते हुए मॉन्यूमेंट के अंदर कूद जाता है। लिफ्ट नीचे गिरने लगती है और पीटर सही वक्त पर अपने जाल से उसे थाम लेता है। इससे अंदर मौजूद सबकी जान बच जाती है, लेकिन अचानक पड़े झटके से वह खुद नीचे खींचने लगता है। तेजी से दिमाग चलाते हुए वह लिफ्ट को रोकने के लिए ऊपर एक जाला फेंकता है और एक एक करके सबको बाहर निकालता है। सीढ़ी सबसे आखिरी में बाहर निकलती है और जैसे ही वह दरवाज़ा पार करती है, लिफ्ट पूरी तरह नीचे गिर जाती है। पीटर एन वक्त पर अपने जाल से लिज को पकड़ लेता है। इस तरह स्पाइडरमैन पूरे स्कूल का हीरो बन जाता है। घर लौटकर पीटर कैरेन से वह पुरानी रिकॉर्डिंग निकालने को कहता है जिसमें वल्चर के आदमी पुल के नीचे हथियार बेच रहे थे। कैरेन बैकग्राउंड चेक चलाती है। वल्चर की टीम का तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन खरीदार का मैच मिल जाता है। एरॉन डेविस नाम का एक छोटा अपराधी। पीटर उसे ढूंढ निकालता है। मुझे बताओ कि ये हथियार कौन बेच रहा है। अगर ये सड़कों पर आ गए तो यह शहर तबाह हो जाएगा। एरॉन कहता है, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। मेरी फैमिली भी यही रहती है। मुझे नहीं पता कि उनका अड्डा कहाँ है, लेकिन मुझे पता है कि वे आज रात स्टेटन आइलैंड फेरी फ्रेश बोट पर मेरे एक साथी को और सामान बेचने वाले हैं। पीटर फेरी पर पहुंचता है और वहां एड्रियन को देखता है, लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वही वल्चर है। डील होने ही वाली होती है कि पीटर बीच में कूद पड़ता है और सबको ढेर करने लगता है। एड्रियन खुद सामने आता है। जैसे ही पीटर उसकी तरफ बढ़ता है, वहाँ FBI पहुँच जाती है। इससे एड्रियन को सूट पहनकर सब पर हमला करने का मौका मिल जाता है। पीटर अपने जाल से वल्चर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वल्चर अपने हथियार से उस पर ब्लास्ट कर देता है। पीटर किसी तरह हथियार छीन लेता है, लेकिन वह अपने आप चालू होकर एक ऐसी लेज़र निकालता है जो पूरी फेरी को बीच से 2 टुकड़ों में काट देती है। वल्चर शुल्तज को पकड़कर उड़ जाता है और पूरी बोट डूबने लगती है। पीटर हर उस जगह जाला फेंकता है जहां वह पहुंच सकता है और बोट के दोनों हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करता है। एक पल के लिए यह काम कर जाता है, लेकिन फिर जाले टूटने लगते हैं। तभी आयरन मैन वहां पहुंचता है और अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके बोट को आपस में वेल्ड करके जोड़ देता है। इसके बाद स्टार्क स्पाइडरमैन से अकेले में मिलता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है। तुमने करोड़ों का सूट सिर्फ इसलिए बेकार कर दिया ताकि तुम वही कर सको जिसके लिए मैंने मना किया था। पीटर बहस करता है, वे खतरनाक हथियार बेच रहे थे। स्टार्क कहता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो यह सब नहीं होता। स्टार्क अपने सूट से बाहर आता है। अगर आज कोई मारा जाता तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होती, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होती, और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पीटर माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह बस उनके जैसा बनना चाहता है। स्टार्क कहता है, तुम मुझसे बेहतर बन सकते हो, और फिर सूट वापस मांगता है। पीटर रो पड़ता है, इस सूट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। स्टार्क कहता है, अगर तुम इस सूट के बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसे रखने के लायक भी नहीं हो। वह सूट वापस ले लेता है। पीटर घर पहुंचता है तो आंट में बहुत परेशान मिलती है। मुझे पता है तुम स्कूल बंक कर रहे हो, तुम हर रात गायब रहते हो, मुझे सच बताओ क्या चल रहा है। पीटर झूठ बोल देता है कि स्टार्क के साथ उसकी इंटर्नशिप खत्म हो गई है, इसीलिए वह परेशान था। आंट में उसे गले लगाती है और दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। पीटर काफी उदास रहने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। धीरे धीरे वह नॉर्मल लाइफ में लौटने की कोशिश करता है। आखिरकार पीटर में हिम्मत आती है और वह लिज से कहता है कि वह उसे पसंद करता है। लिज कहती है, मुझे पता है तुम सीक्रेट छिपाने में बहुत बुरे हो। वह पीटर को उस रात डिनर पर बुलाती है। पीटर तैयार होकर डिनर के लिए लिज के घर पहुंचता है तो दरवाजा खोलते ही सामने एड्रियन टूम्स खड़ा होता है। पीटर के होश उड़ जाते हैं। वल्चर ही लिज का पिता है, लेकिन एड्रियन को नहीं पता कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। वह पीटर का अंदर स्वागत करता है। इसके बाद एड्रियन कार चलाकर पीटर और लिज को स्कूल के होमकमिंग डांस में छोड़ने जाता है। रास्ते में लिज की एक बात से एड्रियन का माथा ठनक जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वह लिज को पार्टी में पहले अंदर भेजने का बहाना बनाता है और कहता है कि उसे पीटर से कुछ बात करनी है। लिज के जाते ही एड्रियन सीधे पीटर से पूछता है, क्या लिज जानती है कि तुम स्पाइडरमैन हो? पीटर कहता है, नहीं,
एड्रियन कहता है, तुमने एक बार मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। मेरे काम से दूर रहो वरना तुम्हारी फैमिली सेफ नहीं रहेगी। पीटर अंदर पार्टी में जाता है, लेकिन वह इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। वह स्कूल के एक छिपे हुए दराज से अपना पुराना होममेड खुद का बनाया सूट निकालता है और जाने की तैयारी करता है। इससे पहले कि वह निकल पाए, शुल्त्ज़ उस पर हमला कर देता है और लड़ाई में उसके वेब शूटर छीन लेता है। पीटर उससे मुकाबला करने में संघर्ष कर रहा होता है कि तभी नेड वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। पीटर नेड को सब बताता है। वल्चर हिल इसका पापा है। वह नेड से कहता है कि वह हैप्पी को फोन करे और उसके फोन को ट्रैक करे, जिसे वह एड्रियन की कार में ही छोड़ आया था। पीटर एड्रियन को ढूंढने भागता है। रास्ते में उसे फ्लैश मिलता है। वह उसकी कार और फोन छीन लेता है। वह नेड को वापस फोन करता है और फिर हैप्पी को मिलाने की कोशिश करता है, जो हमेशा की तरह उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। इस बीच हैप्पी एवेंजर्स के सामान को उनके नए हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। यही वह सामान है जिसे लूटने का प्लान एड्रियन ने बनाया है। नेड पीटर को इस बारे में बताता है और पीटर सीधे वल्चर के ठिकाने पर पहुंच जाता है। आप लिस के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पीटर पूछता है। एड्रियन कहता है, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। वह पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि वह अभी बच्चा है और नहीं जानता कि दुनिया कैसे चलती है। पीटर कहता है, मुझे इतना पता है कि अपराधियों को हथियार बेचना गलत है। एड्रियन गुस्से में चिल्लाता है, हम वो आम लोग हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं है। हम इन अमीर लोगों के लिए काम करते हैं, उनकी जंगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। वे हमेशा पहले खाते हैं और हमें बचा कुचा मिलता है। बात करते करते ही वह अपने पंखों से पीटर पर हमला कर देता है, जिससे इमारत के पिलर टूट जाते हैं और पूरा ढांचा पीटर के ऊपर गिर पड़ता है। एड्रियन वहां से भाग निकलता है। उसका प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। पीटर जिंदा है, लेकिन मलबे के नीचे बुरी तरह जख्मी और फंसा हुआ है। वह मदद के लिए चिल्लाता है। तभी पानी के गड्ढे में अपनी परछाई देखते ही उसे स्टार्क के शब्द याद आते हैं, अगर तुम इस सूट के बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसे रखने के लायक भी नहीं हो। उसके अंदर एक नई हिम्मत जागती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी मलबे को उठाकर फेंक देता है और आजाद हो जाता है। वह एड्रियन के प्लेन को टेक ऑन ऑफ करते हुए देखता है और उसके पीछे भागकर प्लेन के निचले हिस्से को पकड़ लेता है। एड्रियन को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन शुल्त्ज़ उसे आश्वस्त करता है कि यह सिर्फ नए इंजन की आवाज है। प्लेन में अदृश्य इनविजिबल होने की तकनीक लगी है ताकि वह रडार में न आए, लेकिन शुल्त्ज़ के पास खास चश्मा है जिससे वह प्लेन को देख सकता है। वह और वल्चर प्लेन में चढ़ जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि पीटर नीचे लटका हुआ है। हवा का दबाव पीटर को लगभग उड़ा ही देता है। तभी वल्चर अपने सूट का वैक्यूम सील चालू करता है और कॉकपिट में जाकर प्लेन के सिस्टम को हैक कर लेता है। वह रास्ता भटकाने के लिए एक नकली ड्रोन लॉन्च कर देता है। पीटर किसी तरह वल्चर के सूट तक पहुंचता है, लेकिन उसे उखाड़ नहीं पाता। हैप्पी दूर बैठकर सब देख रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि सब नॉर्मल है क्योंकि वह नकली ड्रोन को देख रहा था। पीटर आखिरकार सूट को थोड़ा खिसका देता है, जिससे वैक्यूम सील टूट जाती है और प्लेन के अंदर अलार्म बज उठता है। वल्चर पीटर को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। पीटर बचता है, लेकिन लड़ाई में प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है और पूरा प्लेन नीचे गिरने लगता है। शुल्त्ज़ एड्रियन से प्लेन छोड़कर भागने को कहता है, लेकिन एड्रियन मना कर देता है, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, और वह अंदर जाकर एलियन कोर उठाने लगता है। प्लेन सीधे शहर की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन पीटर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका रास्ता मोड़ देता है। प्लेन शहर के बजाय एक खाली बीच समुद्र तट पर जाकर क्रैश हो जाता है। पूरा प्लेन तबाह हो जाता है। पीटर बच जाता है, लेकिन वल्चर का सूट बुरी तरह टूटने के बावजूद वह पीटर पर हमला कर देता है। तभी एड्रियन को पास में पड़े चितावरी कोर दिखते हैं और उसका लालच जाग उठता है। वह सारे कोर उठाकर उड़ने की कोशिश करता है। उसका सूट पहले से ही टूटा हुआ था, इसलिए हवा में ही उसमें धमाके होने लगते हैं। पीटर ये देख लेता है और उसे बचाने के लिए अपने जाल से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वल्चर को जाला काट देता है। वह उड़ने से पहले ही नीचे आ गिरता है। पीटर तुरंत नीचे कूदकर उसे आग से बचा लेता है। जब तक हैप्पी पुलिस के साथ वहां पहुंचता है, पूरा मलबा जाल से बंधा हुआ होता है और वल्चर बीच में बंधा हुआ पड़ा होता है। पीटर एक नोट छोड़कर वहां से चुपके से निकल जाता है। अगले दिन स्कूल में पीटर लिस को अपना लॉकर खाली करते हुए देखता है। वह उससे कहता है कि उसके पापा के बारे में सुनकर उसे दुख हुआ। लिस कहती है, हम ओरेगन शिफ्ट हो रहे हैं, मेरी मम्मी को वह जगह पसंद है। वह अलविदा कहकर चली जाती है। अगले दिन क्लास के दौरान पीटर को हैप्पी का मैसेज मिलता है, जो उसे वॉशरूम में मिलने को बुलाता है। जब वे मिलते हैं तो पीटर पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। हैप्पी कहता है, मैं माफी मांगने आया हूँ और टोनी तुमसे मिलना चाहते हैं। वह पीटर को एवेंजर्स के बिल्कुल नए हेडक्वार्टर ले जाता है, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी अभी पूरा हुआ था। पीटर अपनी खुशी रोक नहीं पाता। स्टार्क उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उस पर गर्व महसूस करता है। मुझे तुम्हारा सूट नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुमने खुद को साबित कर दिखाया है। वह पीटर को एक नया शानदार सूट दिखाता है। उस दरवाजे के पार मीडिया भरी पड़ी है। मैं तुम्हें ऑफिशियल एवेंजर्स टीम में शामिल करने और दुनिया से मिलाने के लिए तैयार हूँ। जाओ और सूट पहन लो। पीटर नए सूट को देखकर बहुत खुश होता है।
स्टार्क बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वह यहीं हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएगा और टीम का पक्का मेंबर बन जाएगा। लेकिन पीटर मना कर देता है। मेरे शहर को मेरी ज़रूरत है। उसे एहसास हो गया है कि अगर वह अभी एवेंजर बन गया तो उसके इलाके के आम लोगों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं बचेगा। स्टार्क हैरान रह जाता है और कहता है कि पीटर ने उसका असली टेस्ट पास कर लिया है। वह एक हिप्पी से पीटर को घर छोड़ने के लिए कहता है। जब पीटर घर पहुंचता है तो उसके कमरे में मिस्टर स्टार्क की तरफ से एक पार्सल रखा होता है। उसका पुराना स्पाइडरमैन सूट हमेशा के लिए वापस भेज दिया गया था। बहुत खुश होकर पीटर कमरे में ही सूट पहन लेता है। जैसे ही वह अपने चेहरे से मास्क हटाता है, दरवाज़ा खुलता है और आंट में उसे पूरे सूट में खड़े हुए देख लेती है और ठीक यहीं फिल्म खत्म होती है।